हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो पजल का जो हमारी सीरीज है, इसमें एक और पजल आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं क्या क्या हैं। डायरेक्शन क्या, पजल पढ़ लेते हैं। 8% फ्रॉम डिफरेंट बैंक। तो 8% हैं, ये ध्यान रखना है। डिफरेंट बैंक के हैं। यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो 8 बैंक हो गए, 3 और 3, हाँ ठीक है। आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज। टू पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं। 4% ईच इन सच अ वे देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस between adjacent person. Got it? In row 1, A, B, C, D are seated and all of them are facing south. तो A, B और C, D इस तरह से बना लेते हैं। A, B, C, D 4 लोग हैं और ये चारों के चारों साउथ फेसिंग है, ऐसी कह रहा है, फेसिंग साउथ। इन रो 2 PQRS, तो PQRS 4 लोग हैं जो कि नॉर्थ फेसिंग है। गॉट इट? तो इधर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, फेसिंग नॉर्थ। Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in row faces another member of the other row. मतलब हर कोई एक दूसरे की ओर फेस किए हुए बैठा हुआ है। All the information given above does not necessarily represent the order of seating as in the final arrangement. चलिए, तो जो अभी तक ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ए के सामने बी है और पी के सामने क्यू है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? यहां तक हमने रीड कर लिया। आगे देखिए क्या कह रहा है। C sits second to the right of a person from Bank of Maharashtra. C जो है, C किधर है? साउथ फेसिंग है। तो जो C है वो सिट सेकंड टू द राइट। तो सेकंड टू द राइट ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ऐसे लिख लेता हूं, BM लिख लेता हूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है? तो देखिए 1 2 तो लेफ्ट लग रहा है आपको, मगर क्योंकि इसका फेस इधर है, नीचे की तरफ है, तो राइट हो जाएगा ये, ठीक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के राइट में सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है? C बैठा हुआ है, यही कह रहा है। R is an immediate neighbor of the person who faces the person from the Bank of Maharashtra. R वो आदमी है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस करने वाले आदमी के, पर्सन के इमीडिएट बगल में बैठा हुआ है, ऐसी कह रहा है। मतलब आर यहां भी बैठ सकता है और आर यहां भी बैठ सकता है। ये दोनों पोजीशन हो गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस करने वाले आदमी ये है, इसके बगल में आर यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है। हमें अभी तक पता नहीं है कि कहां आर बैठ रहा है। गॉट इट? तो आगे पढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओनली 1 person sits between R and the person from PNB. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक और पजल बना ली, एक और मतलब अरेंजमेंट फिर से इस तरह का एक और बना लिया। तो हमने लिखा है C, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आर हम यहां ले रहे हैं, तो इस वाले केस में हम आर यहां लेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल वाले पे आर ले लेते हैं, यहां यहां, ठीक है? और हम इरेजर लेके इसे रब कर देते हैं, अलग से हमने इसे ड्रॉ कर लिया। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना। ओनली 1 person सिट बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम PNB। आर और PNB के बीच में केवल एक आदमी बैठता है। तो अकॉर्डिंग टू अस PNB यहां पे आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आप बोलेंगे बिल्कुल आना चाहिए। यहां पे देखो, तो PNB कहां आना चाहिए? तो आपके इसके हिसाब से PNB यहां आना चाहिए। हाँ, PNB यहां आना चाहिए या PNB यहां भी आ सकता है। PNB यहां भी आ सकता है, आर के बगल में। आर के एक प्लेस छोड़ के PNB है, तो ये प्लेसेस बन गई। यहां पे केवल यहीं पे आ सकता है क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है? आगे की कहानी पढ़ते हैं। PNB, इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम PNB। अच्छा जी, फिर कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम PNB
इमीडिएट नेबर है जो पीएनबी का, फेसेस द पर्सन फ्रॉम केनरा बैंक। इमीडिएट नेबर जो है, अब अगर आप पीएनबी से लेते हो तो बगल में ये आना चाहिए, इसके सामने वाला जो आदमी है वो केनरा बैंक वाला होना चाहिए, मगर ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। इट मींस ये वाला जो पार्ट था वो हट गया पीएनबी का, पीएनबी के लिए यहां पे बचा है। पीएनबी अगर ये है तो इसके बगल में जो आदमी बैठा है वो केनरा बैंक वाले को फेस कर रहा है, तो केनरा बैंक। गॉट इट? पीएनबी फेसेस द पर्सन फ्रॉम द केनरा बैंक, इतना हो गया। द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस द पर्सन फ्रॉम ओरिएंटल बैंक। तो यूको बैंक का जो आदमी है वो ओरिएंटल बैंक को फेस कर रहा है, ये कह रहे हैं। गॉट इट? यूको बैंक का जो पर्सन है वो ओरिएंटल बैंक वाले आदमी को फेस कर रहा है, ठीक है। आर इज नॉट फ्रॉम द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आर जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से नहीं है, ठीक है। आर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं बना सकते, क्योंकि ओरिएंटल बैंक तो इट मींस यूको बैंक आना चाहिए, मगर यहां पे फिर क्या आना चाहिए? ओबी आना चाहिए, यहां पे भी नहीं आ सकता। इन दोनों को प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आर क्या नहीं है, ये वाली लाइन हमने पढ़ी, आर इज नॉट फ्रॉम द ओबी ओरिएंटल बैंक, इट मींस ओ बैंक ऑफ कॉमर्स, एंड पी इज नॉट फ्रॉम द पीएनबी, और पी जो है वो पीएनबी से नहीं है। और कैनरा हमारा रह रहा है कहीं, सी के बारे में हमें ये मालूम है कि ये कैनरा बैंक से, तभी तो मैं बोलूं ये इंफॉर्मेशन कहां मिस हो रही है, सी कैनरा से। अब आप सोचे, आर जो है वो ओरिएंटल बैंक से नहीं है, आर जो है वो ओरिएंटल बैंक से नहीं है, और ये दोनों के लिए जो एम्प्टी स्पेस है वो कहीं और नहीं है, यही आएगा। इट मींस आर ओरिएंटल बैंक से नहीं है का मतलब है यूको बैंक से होगा, और ओरिएंटल बैंक वाला सामने बैठेगा, ठीक है। आर यूको बैंक से होगा और ओरिएंटल बैंक सामने बैठेगा, इस तरह से इसे याद रखना। गॉट इट? अब आगे पढ़ते हैं, कहां तक पढ़ लिया था हमने? P इज नॉट फ्रॉम पीएनबी। अब जो P है वो पीएनबी से नहीं है, तो देखो P यहां नहीं आएगा, R यहां आ गया है, ओके, तो P यहां नहीं आएगा, ओके, P यहां नहीं आएगा। गॉट इट? P is not from PNB. P does not face the person from बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और P जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले को फेस नहीं कर रहा है, मतलब P यहां भी नहीं आएगा। इट मींस P आएगा कहां पे? P यहीं आएगा, तो यहां पे मैं P लिख लेता हूं कैनरा बैंक के सामने, यहां पे भी मैं कैनरा बैंक के सामने P लिख लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Q फेसेस द पर्सन फ्रॉम देना बैंक। Q जो है, अब P आ गया है देना बैंक। अब देखो देना बैंक केवल यहीं पे बसता है, एक पोजीशन यही है देना बैंक ले, देना बैंक, और जो Q है वो उसे फेस कर रहा है, तो Q यहां पे आना चाहिए। यहां के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पे भी देना बैंक के लिए केवल पोजीशन यही है, और यहां पे Q आना चाहिए, तो Q लिख लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहां गया? Q faces the person from Dena Bank. The one who faces S sits to the immediate left of A. The person who faces S. अब देखो S कहां पे आएगा, तो यहां पे आप कहेंगे S तो यहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग S यहीं आएगा। The person who faces S, S को जो आदमी फेस कर रहा है, ये वो आदमी faces S sits to the immediate left of A. लेफ्ट ऑफ ए, अगर इसे ए ले लूं, नहीं तो ए इसे लूंगा, ए के लेफ्ट इधर ही होगा, क्योंकि इसका फेस नीचे की तरफ है साउथ डायरेक्शन में, तो लेफ्ट इधर ही होगा। यहां पे देखें पी को जो फेस कर रहा है, पी को आ गया, द पर्सन हु फेसेस एस, सॉरी एस को जो फेस कर रहा है सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए, इट मींस ये ए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देना बैंक आ गया और यहां ओरिएंटल बैंक आया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अब सोचिए इसके अकॉर्डिंग, इस वाली पजल के अकॉर्डिंग बी के लिए केवल ये और ये पोजीशन बचती है, समझ रहे हो, जो कि एक्सट्रीम एंड है।
इस वाले के हिसाब से केवल बी के लिए एक्सट्रीम एंड पे बी नहीं बैठेगा, तो बी यहां आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। गॉट इट? आ रही है बात समझ में? ठीक, तो ये वाली पजल अगेन गलत हो गई। क्यों गलत हो गई है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे नहीं पहुंचेगा, बैठेगा। तो बी के लिए केवल दो ही पोजीशन थी जो एक्सट्रीम एंड वाली थी, तो हम क्या करेंगे, इन्हें छोड़ देंगे, हम इस वाले पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपने देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है, जो भी पॉसिबिलिटीज है ना उन्हें लेके पजल बनानी है, और आगे जाके केवल एक या दो पोजीशंस ऐसी बचेंगी जो कि आपको शॉर्ट आउट कर देंगी कि किसकी तरफ आपने जाना है। गॉट इट? एक्सट्रीम एंड पे बी नहीं बैठ रहा है। द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम सिंडिकेट बैंक। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला जो आदमी है वो सिंडिकेट बैंक वाले को फेस नहीं कर रहा, इट मीन सिंडिकेट बैंक ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, तो ये डी की पोजीशन हो गई, सिंडिकेट हो गया, पीएनबी हो गया, यूको हो गया। तो एक बैंक बचता है, और आई थिंक वो बैंक है कौन सा, देखो हमने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल, इंडियन बैंक बचा है, तो इंडियन बैंक ले आ जाएगा ये। गॉट इट? इस तरह से हमारी जो पजल है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लेंगे। ठीक है, आपने भी खुद से बनानी है ये पजल। एक बार खुद से जब तक आप करोगे नहीं ना, तब तक आपको खुद सही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करें, है ना, क्लियर? तो ये पजल हमारी बन गई है, और इसमें हमें सारी पोजीशंस भी क्लियरली दिख रही हैं कि क्या क्या हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं इन पे बेस्ड क्या है। देखो जी क्या है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ए। ए के लिए क्या ट्रू है? तो ए देना बैंक वाला है। द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस, ए यूको बैंक वाला कर रहा है, नहीं। दूसरा देखें, द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। हाँ ये तो है, ए का इमीडिएट नेबर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सारे पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी पजल सही है या नहीं है। शुरुआत का पहला क्वेश्चन में आपने ये जरूर करना है। ठीक है, ए फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। राइट ऑफ आर नहीं, ए फेसेस द पर्सन, ए फेस कर रहा है जो आर के राइट में है, तो आर के राइट में तो नहीं है, आर के लेफ्ट में। गलत हो गया। ठीक है, चौथे को देखें, ए इज फ्रॉम द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, गलत है। ठीक है, और ए सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ये भी गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा 2 हो गया। बस एक को चेक करना है, उसके बाद आप क्या करें, आप अपने आप पे भरोसा रखें और सारी पजल सॉल्व कर लें, आंसर कर दें। हु इज सीटेड बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम पीएनबी। तो आर और पीएनबी के बीच में कौन बैठा है? तो आप कहेंगे एस बैठा है, एस है ऑप्शन में। Who among the following sit at the extreme end of the row? एक्सट्रीम एंड्स पे कौन बैठे हैं? तो डी एंड द पर्सन फ्रॉम पीएनबी, पीएनबी जैसी है, गलत हो गया। द पर्सन फ्रॉम इंडियन बैंक एंड यूको बैंक, इंडियन बैंक कहाँ है? ये तो बीच में, ये भी बाहर हो गया। हाँ, द पर्सन फ्रॉम देना बैंक, देना बैंक, वेर इज देना बैंक? ये नहीं। द पर्सन फ्रॉम सिंडिकेट बैंक एंड डी, सिंडिकेट बैंक एंड डी, ओ ये तो है। और सी एंड क्यू नहीं, ये नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉट इट? सेकंड गलत था। देखिए 25 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कौन फेस कर रहा है? एस और इंडियन बैंक वाला। तो एस ऑप्शन में है नहीं, द पर्सन फ्रॉम इंडियन बैंक आंसर हो जाएगा। गॉट इट? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करना जरूरी है ना, अब ये थोड़ी ना सही आंसर है। देखो क्या, P is related to Dena Bank in the same way as B is related to PNB. P देना बैंक से, P देना बैंक से, P देना बैंक से है जैसे B is related to Q PNB वाले से। What? मतलब ऐसे में और ऐसे में जा रहा है। Based on the given, to whom among the following is
डी रिलेटेड टू फॉलोइंग द सेम पैटर्न, डी रिलेटेड टू, डी किससे रिलेट करेगा? तो आप बोलेंगे एस से रिलेट करेगा। एस का मतलब इंडियन बैंक, इंडियन बैंक है ऑप्शन में, आप बोलेंगे हाँ जी है। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given seating arrangement and thus form a group, which is one that does not belong to the group। ठीक है, तो देखते हैं। कैनरा बैंक एक्सट्रीम एंड पे है, आर एक्सट्रीम एंड पे है, सिंडिकेट बैंक एक्सट्रीम एंड पे है, क्यू तो बीच में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एक्सट्रीम पे, तो मतलब क्यू आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से ही होंगे, कोई ये नहीं कह सकता सर आप तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन से ही तो होंगे इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, वो अमंग द फॉलोइंग इज फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक से कौन है? ये सिंडिकेट बैंक से पी है जी, पी है ऑप्शन में। सी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? सी कौन से बैंक से है? कैनरा बैंक से है सी। वेयर इज कैनरा बैंक? कैनरा बैंक फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए करते हैं इतना ही। अगर आपको ये पजल वाला जो कॉन्सेप्ट है पसंद आ रहा है तो कीजिए लाइक कमेंट शेयर, और नहीं आ रहा है तो कीजिए डिसलाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ते रहिए करते रहिए, और कोशिश करेंगे पजल हम बीच बीच में लेके आते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ध्यान रखो अपना।